योग, ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? मुश्किल से मुश्किल आसन, शरीर को तोड़ना मरोड़ना, है ना? पर क्या हो अगर योग का असली मतलब ये है ही नहीं? क्या हो अगर इसका असली मकसद शरीर को नहीं बल्कि मन को साधना हो? एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की ओर जाती है। तो चलिए, इसी से जुड़ा एक सवाल लेते हैं। योग का पहला कदम क्या है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा शायद कोई आसान सा आसन। पर यकीन मानिए, इसका जो असली जवाब है ना, वो शायद थोड़ा चौंका दे। जरा इन तस्वीरों को देखिए। बाईं तरफ है वृक्षासन यानी ट्री पोज। ये वही है जिसे हम में से ज्यादातर लोग योग समझते हैं। लेकिन दाईं ओर की तस्वीर देखिए। यह है नेति, नाक को साफ करने की एक क्रिया। और जानते हैं क्या? पारंपरिक योग की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। आसन से नहीं बल्कि शुद्धि से, शरीर को अंदर से साफ करने से। सोचिए, कोई संगीतकार है, क्या वो सीधा बजाना शुरू कर देता है? नहीं ना। पहले वो अपने वाद्य यंत्र को, अपने इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से साफ करता है, उसे तैयार करता है। बिल्कुल इसी तरह योग में भी शरीर को साधना से पहले तैयार किया जाता है, और इसी पहले चरण को कहते हैं षटकर्म। तो आखिर ये षटकर्म है क्या? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है। षट यानी 6 और कर्म यानी क्रिया। तो ये 6 अलग अलग क्रियाओं का एक पूरा सेट है। और इसका मकसद है शरीर को अंदर से पूरी तरह तैयार करना, उसे शुद्ध करना, ताकि आसन और प्राणायाम जैसी आगे की प्रैक्टिसेस के लिए एक मजबूत नींव बन सके। और ये 6 क्रियाएं हैं कौन कौन सी? देखिए, इसमें है धौती, जो हमारे पाचन तंत्र को साफ करती है। फिर है बस्ती, बड़ी आंत के लिए। नेति, नाक के रास्ते को साफ करने के लिए। त्राटक, आंखों को साफ करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए। नौली, पेट के अंदरूनी अंगों की मालिश के लिए। और कपालभाति, जो हमारे फेफड़ों और दिमाग के अगले हिस्से को शुद्ध करती है। मतलब शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दिया गया है। कितनी गहरी सोच है इसके पीछे। और एक बात साफ समझनी होगी, इसका मकसद सिर्फ शरीर की सफाई करना नहीं है। जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है, ये शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने की एक पूरी प्रक्रिया है। और बात भी सही है, जब शरीर अंदर से साफ और स्वस्थ होता है तो मन अपने आप शांत और स्थिर हो जाता है। चलिए, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट यानी हमारा शरीर अब पूरी तरह से साफ और तैयार है। तो अब अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, सुरों को सीखना। और योग की दुनिया में ये सुर और कुछ नहीं बल्कि आसन है। जी हाँ, ये योग का वही हिस्सा है जिसे हम सब सबसे अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन रुकिए, आसन का जो पारंपरिक मतलब है वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। महान ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है कि आसन वो है जो स्थिर भी हो और सुखद भी, मतलब आरामदायक। इसका असली मकसद शरीर को इतना तैयार कर लेना है कि वो बिना किसी दर्द या बेचैनी के लंबे समय तक एक ही जगह पर ध्यान में बैठ सके। सीधी सी बात है, जब तक शरीर शांत नहीं होगा, मन एकाग्र कैसे होगा? हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि इसके फिजिकल फायदे नहीं हैं। अरे, फायदे तो अनगिनत हैं। आसन करने से बॉडी का पोस्चर सुधरता है, फ्लेक्सिबिलिटी और मसल्स की ताकत बढ़ती है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है, और तो और नींद भी अच्छी आती है। मतलब पूरा पैकेज है। अच्छा, तो आसनों की भी कई अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। और पहली है खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ये आसन हमारी बॉडी में बैलेंस और स्ट्रेंथ की नींव तैयार करते हैं। जैसे कि ताड़ासन, जिसे पाम ट्री पोज भी कहते हैं। ये देखने में शायद बहुत सिंपल लगे, पर असल में यही वो आसन है जो पूरे शरीर में स्थिरता और संतुलन की नींव रखता है। खड़े होने वाले आसनों के बाद अगली कैटेगरी है बैठकर किए जाने वाले आसनों की। और ये आसन, जैसा हमने पहले भी बात की, ध्यान की तैयारी में एक बहुत ही जरूरी रोल निभाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? पद्मासन यानी लोटस पोज। ये पोज तो सबने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। सदियों से ध्यान के लिए इसे सबसे बेहतरीन आसनों में से एक माना जाता रहा है। इसके बाद आते हैं बैलेंसिंग आसन। और यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये आसन सिर्फ हमारे शरीर के बैलेंस को ही चैलेंज नहीं करते, बल्कि हमारे दिमाग के उस हिस्से को भी मजबूत करते हैं जो हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जिसे सेरिबेलम कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वृक्षासन यानी ट्री पोज। ये आसन असल में हमें यही सिखाता है कि बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, अपने अंदर की स्थिरता और फोकस को कैसे बनाए रखना है। तो चलिए, एक बार फिर से अपनी म्यूजिक वाली बात पर आते हैं। हमारा इंस्ट्रूमेंट यानी शरीर साफ हो चुका है। हमने सुर यानी आसन वो भी सीख लिए हैं। तो अब क्या बचा?
अब बारी है उस हवा पर महारत हासिल करने की जो संगीत पैदा करेगी, और वो हवा है हमारी सांस, हमारी प्राण शक्ति। हमारे सोर्स में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है प्राणायाम के बारे में। ये सिर्फ सांस लेने छोड़ने की एक्सरसाइज नहीं है, ये तो अपनी जीवन शक्ति, अपनी लाइफ फोर्स को कंट्रोल करके अपनी रोजमर्रा की सीमाओं और बंधनों से भी आगे जाने का एक तरीका है। देखिए, प्राणायाम शब्द को ही अगर तोड़कर देखें तो प्राण का मतलब है लाइफ फोर्स या जीवन शक्ति, और आयाम का मतलब है विस्तार या फैलाव। तो प्राणायाम का असली मतलब सांस को रोकना नहीं, बल्कि अपनी जीवन ऊर्जा का विस्तार करना है। इसका एक बहुत ही जाना माना उदाहरण है नाड़ी शोधन, जिसे हम आम भाषा में अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इसमें बारी बारी से नाक के दोनों छिद्रों से सांस ली और छोड़ी जाती है, और ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि ये शरीर में एनर्जी के फ्लो को बैलेंस करती है और मन को लगभग तुरंत शांत कर देती है। तो अब सारे टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे हैं ना। शरीर की शुद्धि, आसन से स्थिरता और सांसों पर नियंत्रण, ये सब मिलकर एक खूबसूरत संगीत बनाने की तैयारी है। और ये सारी तैयारियां, ये सारे अभ्यास हमें बस एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं, और वो है ध्यान। सोचिए, जब शरीर पूरी तरह शुद्ध और स्थिर हो और हमारी एनर्जी हमारे कंट्रोल में हो, तो मन तो अपने आप शांत और एकाग्र हो ही जाएगा। बस यही तो है ध्यान की अवस्था, यही है वो असली संगीत। तो अगर हम इस पूरी योग यात्रा को एक साथ देखें तो ये कुछ इस तरह है। सबसे पहले षटकर्म से शरीर की सफाई, फिर आसन से शरीर में स्थिरता, उसके बाद प्राणायाम से एनर्जी पर कंट्रोल, और इन सब का नतीजा ध्यान, यानी मन की एकाग्रता। ये एक बहुत ही लॉजिकल सफर है, फिजिकल बॉडी से शुरू होकर मन की गहराइयों तक का। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज की इस दुनिया में जहां हम सब लगातार बाहर की चीजों से, अपने फोन से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्या अंदर की सफाई और खुद पर कंट्रोल का ये हजारों साल पुराना रास्ता ही एक बेहतर जिंदगी जीने का सबसे बड़ा सीक्रेट हो सकता है? सोचने वाली बात है।